हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अविकारी शब्द पढ़ रहे थे हम लोग। अविकारी शब्द जिसमें हमने बात की थी क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसके हमने 4 भेद की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा अगला अविकारी शब्द है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय भी कह सकते हैं, अविकारी भी कह सकते हैं। समुच्चय का बोध यानी कंजक्शन, आपने जिसको इंग्लिश में पढ़ा होगा कंजक्शन। समुच्चय का बोध कराने वाले अव्यय पद को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। ये समुच्चय क्या करता है, जैसे समझने का प्रयास करेंगे आप। यहाँ भी उपवाक्य है और यहाँ भी उपवाक्य है, यहाँ भी उपवाक्य है। इनके बीच जो जोड़ने का कार्य करता है, ये जोड़ने का काम जो करता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है समुच्चय। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य को जोड़ने का काम जो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आपने देखा होगा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इनमें जो उपवाक्य होते हैं ना, ये आपको मिलेंगे मिश्र वाक्य की तरह भी मिल सकते हैं या फिर आपको सरल भी मिल सकते हैं, यानी कि संयुक्त की तरह होते हैं ये, है ना। ये जो आपका समुच्चय बोधक है, इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं इसके। पहला होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण। समानाधिकरण को ही हम संयुक्त वाक्य की तरह ले सकते हैं। अगर आपको संयुक्त वाक्य का पता होगा तो आप इसको बना सकते हैं। इसी को हम संयोजक भी कहते हैं और योजक भी कहते हैं। दूसरा जो भेद है इसका, वो है आपका व्याधिकरण। व्याधिकरण, ये जो व्याधिकरण है, इसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्र वाक्य की तरह होता है ये, जैसा आपका मिश्र वाक्य होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम संयुक्त वाक्य क्या होता है? भाई समानाधिकरण क्या होगा? जैसे राम पढ़ता है, यही तो होता है संयुक्त वाक्य। लेकिन श्याम सोता है। उपवाक्य ये देखो, जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लेकिन। इसका मतलब जो लेकिन है या और है, जैसे और राधा खाना बनाती है, माँ बाजार जाती है और राधा खाना बनाती है, तो दोनों उपवाक्य, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? तो आपका और ने किया है। इसका मतलब जैसे मैंने बोला ना कि माँ खाना बनाती है, तो यानी याद रखें बच्चे कि जो ये होते हैं ना वाक्य, उपवाक्य जो होते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं होते। ये अपने आप में ये पूरा अर्थ देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखो, अगर मिश्र की बात करेंगे, मिश्र में क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा मिश्र वाक्य में, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कंडीशन लगा दी इसमें, यानी ये पूरा नहीं है। यदि वर्षा होती तो क्या होती? फसल अच्छी होती। ये क्या आपका मिश्र है। अगर हम इसको हटा देंगे यहाँ से, यदि वर्षा होती, आगे वाला कुछ ना ले, तो ये अपने आप में पूरी सेंस नहीं देता है। अध्यापक ने कहा कि, आपने ये भी सुना होगा, अध्यापक ने कहा कि। अध्यापक ने, एक इसमें प्रधान वाक्य होता है, एक उसके ऊपर डिपेंड होता है ना, ये डिपेंड होता है। अध्यापक ने कहा कि, जब तक मैं आगे की बात नहीं करूँगी तब तक समझ में नहीं आएगा क्या कहा, कि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है। जब मैं छोटा था तब क्या, पूरा करना पड़ेगा इसको। जब मैं छोटा था तो शरारत खूब करता था। इसका मतलब ये भी कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मिश्र बोले तो व्याधिकरण। अब यहाँ आ जाते हैं समानाधिकरण कैसे पहचान लोगे? जो संयुक्त वाक्य की तरह दिखेगा। व्याधिकरण कैसे दिखाई देगा? जैसा कि आपका मिश्र वाक्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे इनको जोड़ने वाली कड़ियाँ होती है, जैसे लेकिन, और, परंतु, या, पर ये मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि ये हर जगह होते हैं, इसलिए हम इनसे पूरा पता नहीं लगा सकते कि हाँ भी इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर आपका समुच्चय बोधक होगा।
चलिए अगली जो बात करते हैं हम लोग, अगला हमारे पास जो नेक्स्ट आपका अविकारी शब्द है वो है आपका संबंध बोधक। प्रीपोजिशन सभी ने पढ़ा भी होगा। संबंध बोधक रिलेशन करता ही है ना, अव्यय संबंध का बोध कराने वाला होता है। किसका संबंध किसके साथ है, ये इनका यूज कहाँ होता है? दो संज्ञा, ध्यान से सुनिएगा ये बात, दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? संबंध बोधक अव्यय का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सीता के बिना राम अधूरे हैं। यानी किसको जोड़ा जा रहा है? सीता और राम को। किसके माध्यम से? के बिना के माध्यम से। तो ये क्या कर रहा है? कड़ियों को जोड़ रहा है। ठीक है, राम और श्याम, देखो राम और श्याम, राम और श्याम यानी दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। वह और यह यानी कि किसको जोड़ रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो सर्वनाम को जोड़ रहा है। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है संबंध बोधक, है ना। लिए, कारण, खातिर, ये सब इनको जोड़ने वाले होते हैं। ये सब हम इसमें ले नहीं सकते कि शब्द भाई यही आएंगे इसके अंदर। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, उसके बगैर मेरा, उसके यानी मेरा, उसका रिलेशन हो रहा है मेरे साथ, है ना। इसका मतलब उसके बगैर मेरा मन नहीं लगता है। ठीक है, तुम आगे जाओ मैं पीछे आऊँगा, इसका मतलब यहाँ भी क्या है? यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है। तो वाक्य को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट है इसका अविकारी शब्द है आपका विस्मयादि। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? विस्मय होना यानी आश्चर्य। आश्चर्य बोले तो अचरज, अचरज का बोध कराने वाला, है ना। अरे हैरान जिसमें होते हैं हम लोग, अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, है ना। क्रोध आ जाए, हाय रे, है ना, बाप रे, ये सारी चीज़ें। वाह वाह, देखो वाह, ये बहुत आता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। देखिए याद रखिएगा, विस्मयादि साइन ऐसा होता है, जिसमें ऐसा लगा होगा विस्मयादि होता है। संबंध बोधक भी होता है कारक के अंदर, संबोधन भी होता है, सॉरी। ठीक है, विस्मयादि हमेशा क्या होता है? वाक्य के सबसे आगे यूज होता है ना। अरे अरे, है ना, वाह, ये यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, चलिए आज हमने बात की सबसे पहला क्रिया विशेषण। आई होप समझ गए होंगे। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा बस, और कुछ नहीं करता ये। दूसरा समुच्चय, समुच्चय के भी दो भेद हैं। समुच्चय बोधक, दो भेद हैं, इसके चार भेद हैं। समुच्चय क्या करता है? दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फिर आपका संबंध, संबंध आपको पता ही है, संबंध क्या करेगा? या तो दो संज्ञा को जोड़ेगा या फिर दो सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है। विस्मयादि, विस्मयादि में क्या होगा भाई? विस्मयादि बोधक में आश्चर्य अचरज वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज हमारा जो सेक्शन था कौन सा? अविकारी शब्द वाला, यानी कि शब्द भंडार को यानी शब्द विचार को हमने यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। आगे के जो आपके टॉपिक बचते हैं जैसे काल, लिंग, वचन, ये भी शब्द के अंदर ही आते हैं, और आपका कारक, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे फिर वाक्य विचार के अंदर, फिर हम चलेंगे छंद विचार में, अलंकार पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। यानी हिंदी को मैं कंप्लीट आपको एक बार प्रोवाइड करवा दूंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।